अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ते के बाद सबसे पहला काम मेरा किचन को नीट एंड क्लीन करना होता है, क्योंकि किचन मेरे लिए जो है ना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है उसको मेंटेन रखना। क्योंकि औरतों का जो दिन का सबसे ज़्यादा हिस्सा है ना, दिन के अगर 4 हिस्से कर लो तो उसमें से 3 हिस्से किचन में गुजरते हैं। तो किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए और किचन के ही काम सबसे ज़्यादा होते हैं। घर के काम एक तरफ और किचन के काम एक तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैं किचन को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सारे बर्तनों को सिंक में इकट्ठा कर लेती हूँ और जो शेल्फ़ है और जो वॉल्स हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है मुझे ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट किए हुए। तो यहाँ पर जो किचन की डीप क्लीनिंग है साथ के साथ वो भी चल रही है। और बस यहाँ पे मैंने तकरीबन एक जो साइड थी किचन की वो क्लियर कर ली है। और अब जो बर्तन है वो मैं सारे खाली कर रही हूँ। जो रात का खाना बचा होता है वो मैं परिंदों को डाल देती हूँ। और बस तकरीबन मेरे जो बर्तन है वो डन होने वाले हैं। और बर्तन धोने के बाद जो दूसरा शेल्फ़ है उसको भी मैं नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और मेरा जो किचन है ऑलमोस्ट वो डन हो चुका है। और किचन का जो स्टोव है वो दिन में मैं एक बार लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ, चाहे दिन में कर लूँ चाहे रात में कर लूँ। तो यहाँ मैंने रात में किया हुआ था तो दिन में इसको इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये रहा मेरा नीट एंड क्लीन किचन। उसके बाद रात की कोई भी रोटी हो, चावल हो या ब्रेड हो, वो मैं छोटा छोटा करके परिंदों को डालने चली जाती हूँ। या तो ये मैं उठते ही काम करती हूँ या फिर किचन के कामों से फ़ारिग होके ऐसा करती हूँ। तो यहाँ मेरे घर से ना दो रास्ते जाते हैं नीचे। एक टेरेस से जाता है, एक अंदर से जाता है। तो जो मुझे करीब लगा वो मैंने इस्तेमाल किया। और ये बिल्कुल साइड पे जो एक वॉल है उसके ऊपर मैं रख देती हूँ। वहाँ पे परिंदे आ जाते हैं और अपना जो खाना है वो खा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर रही हूँ। मिनसा उठ चुकी है और हम अभी सोया हुआ है। तो यहाँ मिनसा का मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। मिनसा के लिए मैंने चाय रख दी है और साथ में उसकी स्लाइस जो है वो थोड़ी बहुत सेक लूँगी। तो मिनसा तो अंडा खाती नहीं है। मिनसा ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, नाश्ते में वो अंडा नहीं खाती। सिर्फ स्लाइस दे दो या चाय दे दो या फिर पराठा दे दो या चाय दे दो, बस उसका यही ब्रेकफास्ट होता है। तो बस रिसेंटली जब से हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो हम टेरेस पे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा और फ्रेश फील होता है। तो मिनसा को भी मैंने यहीं पे ब्रेकफास्ट ला दिया और वो अपना जो है ना बर्ड्स को देखते हुए ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा जब तक मिनसा ब्रेकफास्ट कर रही है तब तक मैं अंदर चल के जो टीवी लॉन्च है उसको सेट कर लूँ। रात को जो है हिम्मत नहीं होती, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सारा दिन बच्चे, घर और बस आप लोगों को तो पता ही होगा कि जिस घर में बच्चे हों तो वहाँ काम कितने होते हैं। तो रात को मुझे सेट करके सोने की हिम्मत नहीं होती, तो फिर मैं उठ के सुबह ही सेट करती हूँ। तो ऊपर वाला टीवी लॉन्च बस मैंने नॉर्मल सा सेट किया हुआ है, क्योंकि बस यहाँ भी मैं सर्दियों तक के लिए हूँ और गर्मियों में हम फिर नीचे चले जाएंगे और सर्दियाँ भी होती थोड़े टाइम के लिए हैं। और बस उसके साथ ही जो टीवी टेबल है वो भी मैंने साफ़ कर लिया। और साथ ही मैंने ना कोज़ी रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगाया हुआ था जो कि मैं बड़ी शौक़ से सुनती हूँ। सर्दियों में बहुत मुझे मज़ा आता है कोज़ी एंड रिलैक्स म्यूज़िक सुनने का। और इसके साथ ही जो टीवी लॉन्च है वो भी सेट हो चुका था। और उसके बाद मैं बाहर आ गई। किचन टेरेस के बाहर जो हमारी किचन की जो विंडो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, काफ़ी उसकी मैसी लुक आ रही थी। तो मेरी आदत है कि मैं जब भी बाहर आती हूँ तो उसकी विंडो में मैं ना अपने आप को ज़रूर देखती हूँ। तो मैंने कहा ये साफ़ होनी चाहिए, ये मेरा एक मिरर सा बना हुआ है तो आज मैंने इसको क्लीन करना था। तो ये जो वाइपर है ना किचन वाला, इससे बड़ी मज़े की जो है इसकी क्लीनिंग हो गई। अक्सर मैं देखती हूँ जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हमारी कार पे ना वो पानी सा मार के वाइपर से साफ़ कर देते हैं और बड़े ही शीशे साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। मैंने कहा आज मैं भी वो ट्राई करके देखती हूँ। और जो है इसके बाद ही जो मेरी प्लांट्स हैं उनको मैं पानी ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि ये वाले जो प्लांट्स हैं ना एलोवेरा और स्नेक प्लांट, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो बस हल्का सा मैं इनको स्प्रे करके ना फ्रेश कर लेती हूँ, हफ्ते में एक बार पानी दे देती हूँ। इसके साथ ही अरहम भी उठ गया था मिनसा के बाद। और उठते ही पहले तो आपी के साथ खेल खेल के हमने खूब शरारतें की हैं। आपी का बोट मार कर लेके हमने अपने फेस पे ये लगा लिया किसने सारा। किया? और बस उसके बाद आपके मैंने कहा फेस अरहम पे? अब आप ब्रेकफास्ट कर लो तो फिर मैं आपको हमने नीट किया? एंड क्लीन कर देती हूँ। ऐसे क्यों किया? यहाँ अच्छा चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। बिस्मिल्लाह सुनाओ हमें। मैंने नहीं किया। चलो बिस्मिल्लाह सुनाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम सुनाओ। बिस्मिल्लाह।
अरहम को ब्रेकफ़ास्ट खिलाने के बाद मैं अपने रूम में आ गई और अब मेरे रूम की सेटिंग और सफाई बाकी रह गई थी। तो वैसे तो उठते ही मैं पूरे घर की विंडोज़ और दरवाज़े खोल देती हूँ ताकि पूरे घर से अच्छे से वेंटिलेशन हो और जो जर्म्स बैक्टीरियाज़ होते हैं वो निकल जाएँ और घर में एक फ़्रेश ताज़ा एयर ज़रूर आए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये मेरी आदत होती है। और उसके बाद फिर मैं कोई काम करती हूँ और शाम को मग़रिब से पहले पहले सारे दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ। और इसके साथ ही मेरा जो रूम है वो भी सेट हो गया। रूम मेरा बिल्कुल सिंपल है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रखने से ना बच्चे उसको तबाह और बर्बाद ही करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी थी, रूम अपना सिंपल ही रखा हुआ है। और बस उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, दोपहर का टाइम हो गया था, तो बड़े दिनों से शक्करकंदी पड़ी हुई थी, तो आज मैंने इसको स्टीम कर लिया और सोचा कि आज मैं शक्करकंदी को एंजॉय करूँगी दोपहर में एज़ ए स्नैक के। तो एक शक्करकंदी ले ली मैंने और उसको थोड़ा सा जो है मोटा मोटा काट लिया और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और इसके साथ ही ऊपर से थोड़ी सी मैंने केचप डाल दी और ये मज़ेदार सी शक्करकंदी रेडी है और अब मैं अपनी शक्करकंदी को एंजॉय करूँगी। तो बस यही था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी डेली जो क्लीनिंग रूटीन है वो इसके शेयर साथ की ही घर का रोज़ाना कोई ना कोई छोटा मोटा कोना भी लेके मैं साफ़ करती रहती हूँ ताकि कोई भी जो घर का कोना है ना वो इग्नोर ना हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं अपनी शक्करकंदी एंजॉय कर रही थी और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह जल्द मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, जो कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।